एपिसोड के शुरुआत में हमें सांची लोग को दिखाया जाता है जो बच्चे लोग को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और जो बच्चे रहते हैं वो भी उन लोग को देख के चौंक जाते हैं क्योंकि जो बच्चे रहते हैं वो इतने बड़े बड़े रहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो एक जायंट के बच्चे हैं। यहाँ पे फ्रैंकी पूछता है क्या तुम जायंट के बच्चे हो, तो उन लोग कहते हैं नहीं और नामी कहती है नहीं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो मुझे नहीं लगता ये एक जायंट के बच्चे हैं। यहाँ पे उन लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और उन लोग की नज़र जाती है फ्रैंकी पे जो बिल्कुल एक ड्राइंग में तरह रहता है। जैसा वो बंदा ड्राइंग देखता है वैसे ही फ्रैंकी रहता है, तो वो जो रहते हैं वो फ्रैंकी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ जो है बाकी सब भी दूसरे लोग को पसंद करने लग जाते हैं। यहाँ पे सांची को भी एक बंदा पसंद करता है, तो सांची कहता है मेरे पास मत आओ। यहाँ पे फ्रैंकी चॉपर उन लोग के साथ खेलने लग जाते हैं। यहाँ पे जो रहता है वो कहता है कि तुम्हें मोमोनुसे के नाम का कोई बंदा पता है या कोई बच्चा पता है, तो जल्दी बताओ। इसकी वजह से सब लोग डर जाते हैं। तो सांची कहता है कि तुम ऐसा नहीं कह सकते, उन लोग को डर लगता है। यहाँ पे सब लोग अपना अपने साथ खेले रहते हैं, तो यहाँ पे जो मास्टर के सोल्जर्स रहते हैं वो आने लग जाते हैं, तो उन लोग सब लोग भागने लग जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हमें ज़ोरो लोग का सीन दिखाया जाता है। उन लोग को नदी पार करनी रहती है लेकिन बहुत बड़ी झील रहती है, तो जो ऊसॉप रहता है वो अपने बैग से एक सीट निकालता है और उसको बनाता है, और पहली बात उसे बनाने के बाद वो बोर्ड का वो बना देता है और दूसरे लीफ से वो अपनी बोर्ड बना देता है। और उन लोग जो है तैयार होके दूसरे तरफ जा रहे रहते हैं। जाते ही साथ यहाँ पे जो रहता है सेंटौर वो आता है लूफी को मारने, लेकिन लूफी लोग बहुत आगे पहुँच जाते हैं, तो वो जो रहता है सेंटौर वो एक भोंग बजाता है और उसे बजाने की वजह से जो सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रहते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो लोग जायंट है और उन लोगों से एक आँख दिखाई देती है और कहता है वो देखो वो ज़ोरो है, मतलब यही है जो सबको मार रहा था। उसके बाद इन लोग जब जा रहे रहते हैं तो उन लोग को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही रहती है। दूसरी तरफ यहाँ पे नामी लोग जा रहे रहते हैं वो घर छोड़ के, लेकिन जो बच्चे रहते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग कहाँ से आए हो, तुम लोग बाहर से आए हो, तुम्हारे पास तो शिप भी रहेगी। तो फ्रैंकी कहता है हमारे पास शिप भी है और हम बाहर से आए हैं और हम एक पायरेट हैं। तो कहता है बच्चा तो प्लीज़ हमें बचा लो, इन लोग जो है हमें सिर्फ ऐसे ही लेके रखे हैं और कहते हैं कि तुम बीमार हो इसलिए हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमें जो है अपने मॉम एंड डैड से मिलना है, तो क्या तुम हमें बचाओगे। तो यहाँ पे फ्रैंकी और नामी कहते हैं नहीं, हम नहीं बचा पाएंगे। सोल्जर्स जो रहते हैं वो कहते हैं बच्चे लोग दूर रहो इनसे, ये बहुत ख़तरनाक पायरेट है, इनसे तुम्हें और बीमारी होगी और तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आप लोग बीमार हो, ठीक है, और हम लोग इन्हें जल्दी से पकड़ के इनको बहुत सारी सज़ा देंगे, तो तुम टेंशन मत लेना और इन लोग के पीछे मत जाओ। लेकिन जो बच्चे लोग रहते हैं वो खड़े हो जाते हैं। उसमें से जो एक लड़की रहती है वो रोने लग जाती है और कहती है भले ही अभी तुम हमें नहीं बचा पा रहे हो लेकिन बाद में तुम हमें ज़रूर बचाना। जो सांजी रहता है वो नामी से कहता है नामी सान हम इसको नहीं बचा सकते क्योंकि हम अभी अभी ही मिले हैं और ये बच्चे कौन हैं कहाँ से हैं हमें वो भी नहीं पता। फ्रैंकी और चॉपर रोने लग जाते हैं, उनकी मदद करना रहता है लेकिन वो मदद नहीं कर सकते। लेकिन जो जा रहे रहते हैं वो जो बच्ची रहती है वो वापस से कहती है अभी तुम हमें नहीं बचा सकते तो बाद में आके हमें बचा के लेके जाना क्योंकि हमें अपने मॉम डैड से मिलना है। जो नामी रहती है वो उसको बात ये लगती है और वो जो बच्ची रहती है वो रोने लग जाती है और कहती है ये लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं कि हम बीमार हैं, हमें जाना है अपने घर पे और अपने मॉम डैड से मिलना है। जो नामी रहती है वो अपने बारे में सोचती है कि मैं भी ऐसी ही थी, तो वो कहती है ठीक है मैं बचाऊंगी। तो सांजी रहता है वो कहता है कि नामी सान हमें हर एक जन की मदद नहीं कर सकते और यहाँ पे तो इतने सारे बच्चे लोग हैं, हम कैसे किसी की मदद कर पाएंगे, हम तो इनका ना नाम जानते हैं ना कुछ और, हम इनकी कैसे मदद करेंगे और हमारे पास उतनी बड़ी शिप भी नहीं है। लेकिन जो नामी रहती है वो कहती है मैंने कह दी ना कि हम इनकी मदद करेंगे तो करेंगे।
और वो जाती है उनकी मदद करने। लेकिन जो सोल्जर्स रहते हैं वो गोली चलाते हैं। गोली चलाने के बाद जो सोल्जर्स उनके ऊपर गोली चलाते हैं, जो सांजी रहता है उसको गुस्सा आ जाती है और सांजी जो रहता है डियाब्लस शैम्बर्स नाम का एक अटैक करता है। वो अटैक इतना पावरफुल रहता है कि वो सबको मार दे रहता है। यहाँ पे चॉपर भी अपना कुंफू पॉइंट लेता है और अच्छे से उनको मारने लग जाता है। और सोल्जर्स लोग कहते हैं कि ये थोड़े ताकतवर लग रहे हैं, हमारा यहाँ पे फ्रैंकी भी उनसे लड़ने लग जाता है। तो यहाँ पे जो फ्रैंकी और सांजी रहते हैं वो कहते हैं नावी-सान तुम बच्चे लोग को लेके जाओ, हम इन्हें बचा लेंगे। बच्चे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और लोग जा रहे रहते हैं। दूसरे सीन में यहाँ पे हमें ब्रूक दिखाया जाता है जो स्नोमैन बना के खेल रहा रहता है और कहता है कि मेरे स्ट्रॉ हेड्स किधर हैं, मेरे पायरेट्स क्रू मेंबर किधर है। उसे अचानक से जो वॉरियर की आधी बॉडी रहती है वो आके सोल्स किंग से लड़ने लग जाती है। दूसरी तरफ G5 के हादसे में दिखाया जाता है जो शिप रहते हैं। स्मोकर कहता है कि यहाँ पे कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। उसके G5 के मेंबर्स कहते हैं कि हमें यहाँ पे कोई भी उतरने की जगह नहीं दिखाई दे रही है, स्मोकर सान हमें जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं है, तुम जरा ही टेंशन मत लो क्योंकि यहाँ पे कोई है भी नहीं। तो स्मोकर सान कहता है ऐसा कुछ नहीं है, रुको मुझे थोड़ा पता लगाने दो। उसके बाद वो सोचने लग जाता है कि कहाँ से मैं रास्ता ढूंढूं। तो वो देखता है कि वहाँ पे एक टोर्नेडो जैसा बना रहता है। तो वो कहता है देखो वहाँ सामने जो है उसके ऊपर एक पहाड़ है, उसे जल्दी तोड़ो। उसको तोड़ने के बाद ही वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है। वो जा रहे रहते हैं। स्मोकर सन कहते हैं देखा मैंने कहा था ये कोई जानबूझ के कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई हमें यहाँ पे आने ही नहीं देना चाहता। और उन लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे हमें ब्राउन बियर्ड का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि तुम वही हो ना जो मेरे वॉरियर्स को मार रहे थे, जो मेरे क्रू मेंबर को ख़त्म कर रहे थे। तो यहाँ पे वो सब कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो ब्राउन बियर्ड कहता है कि तुम झूठ मत बोलो। तो वो सब कहता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो ब्राउन बियर्ड कहता है कि तो फिर वो कौन है जो एकदम वॉरियर की तरह लग रहा है। तो यहाँ पे जो उज़ॉब रहता है वो कहता है कि ये तो हमारा एक दोस्त है, ये बहुत बुद्धू है और बेवकूफ़ है और किससे भी लड़ने लग जाता है। तो ब्राउन बियर्ड कहते हैं लेकिन जो तो एक वॉरियर ही है और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मैं तुम्हें जारूँगा। तो यहाँ पे जो ज़ोरो रहता है वो कहता है तुमने बेवकूफ़ किसको बोला। तो जो उज़ॉब रहता है वो डर जाता है और कहता है कि ये तो मुझे मारने वाला है। दूसरे दिन में यहाँ पे दिखाया जाता है जो ब्राउन बियर्ड रहता है वो मार देता है एक गोली, जिसकी वजह से पानी के अंदर बौछार आ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चॉपर नामी दोनों बच्चे लोग को लेके जा रहे रहते हैं। जो भी सामने आ रहा रहता है सोल्जर, उन्हें जो चॉपर रहता है वो बहुत बुरी तरीके से मार रहा रहता है। तो नामी कहती है कि चलो बताओ अब हमें कहाँ जाना है। तो यहाँ पे जो चॉपर रहता है वो कहता है कि देखो नामी मेरा सिर्फ लड़ने का काम है, तो तुम रास्ता खुद ही ढूंढ लो। तो नामी कहती है ठीक है मैं खुद ही ढूंढ लूँगी। दूसरी तरफ यहाँ पे जो सांजी और फ्रैंकी लड़ रहे रहते हैं बहुत ही अच्छे से। जो सोल्जर्स रहते हैं वो कहते हैं कि ये इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हैं। तो जो सांची रहता है वो कहता है कि मार्क्स के अंदर क्या छुपा हुआ है और लोग पॉइजनस गैस डालने वाले रहते हैं। लेकिन जो सांची रहता है वो उन लोग को तोड़ देता है। यहाँ पे तोड़ने के बाद देखते हैं कि जो उन लोग की शक्ल है वो इंसानों की तरह नहीं है। इंसान तो है लेकिन उसके अंदर अलग अलग फेस के बंदे रहते हैं। वो यहाँ पे वो जो वॉरियर भी रहता है डर जाता है। यहाँ पे ब्रूक की वजह से ब्रूक उससे लड़ रहा रहता है और लड़ते लड़ते पूछता है कौन हो तुम, तुम्हारा सर और पैर कहाँ है, क्या तुम भूत हो? अगर तुम भूत हो तो भूत के दो रूल हैं, एक भूत दूसरे भूत को नहीं मारता और जो भूत रहता है वो रात को निकलता है। चलो कोई ना तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो। लेकिन जो रहता है वॉरियर वो उसे मार ही जा रहा रहता है। ब्रूक कहते हैं भाई ये कौन सी बला है और ये मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। यहाँ पे ब्रूक उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे थोड़ा लड़ता है, लेकिन जो रहता है वो उसे तो मारते ही जा रहा रहता है। वो पहले शॉट से लड़ता है, फिर वो 2 शॉट निकालता है और 2 शॉट निकालने के बाद जो ब्रूक को लड़ने लग जाता है। ब्रूक सोच ही रहा रहता है कि ये कौन है और कहाँ से आया है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है
और अभी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे जल्दी ही मारूंगा। जो ब्रूक रहता है वो कहता है कि चलो भाई यहाँ से भागते हैं, क्योंकि ये 2 शॉट स्टाइल यूज़र है और अच्छा भी लड़ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, जो एक कमांड में एक सोल्जर जो रहता है वो आके कहता है मास्टर जो G5 के मेंबर्स हैं वो आ ही गए हैं और उन लोग ने जो हमारा सीक्रेट था उसे पता लगा लिए हैं और मुझे नहीं लगता कि हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पे मास्टर कहता है कि वो नेवी का लीडर कौन है, तो वो कहता है स्मोकर। तो वो कहता है कि स्मोकर ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हम उसे नहीं संभाल पाएंगे और तुम लोग में भी ऐसे कोई नहीं है जो उसे संभाल पाए, तो ठीक है मुझे दूसरे जन को भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो सोच ही रहा रहता है तो एक बंदा अपीयर होता है जो रहता है ट्राफाल्गर लॉ कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें संभालता हूँ और वो चल लेता है। दूसरी तरफ यहाँ पे हमें सीन जो दिखाया जाता है उसमें G5 आ जाता है, मतलब जो स्मोकर सान रहता है। स्मोकर सान कहते हैं देखा मैंने कहा था कोई जानबूझ के पॉइजनस गैस छोड़ रहा है और ये आइलैंड पे कोई भी पॉइजनस गैस या कुछ भी अलग अलग तरह की गैस नहीं है। तो ताकागी कहती है कि हाँ स्मोकर सान तुमने सही कहा, लेकिन ऐसा कौन कर रहा है। यहाँ पे जो स्मोकर है वो बैल की घंटी बजाता है और वो बजाने लग जाता है और उन लोग पीछे से जो उसके G5 के मेम्बर्स रहते हैं जो कहते हैं कि बाहर निकलो तुम कौन हो। वैसे ट्राफाल्गर लॉ आता है, यहाँ पे वो लोग देख लेते हैं और कहते हैं ये क्या, ये तो ट्राफाल्गर लॉ है। और यहाँ पे जो ताकागी रहती है वो कहती है हाँ ये भी एक सिचुबुकाई बन चुका है, मतलब एक वॉलर बन चुका है। तो यहाँ पे ट्राफाल्गर लॉ कहता है कि हो कैसे हो तुम लोग, स्मोकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आया हूँ। स्मोकर सन देखता है और चौंक जाता है। यहाँ पे ताकागी कहती है कि तुम कौन हो, मतलब तुम यहाँ पे क्यों आए हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे वो लोग जो रहते हैं वो डर जाते हैं, वो कहते हैं कि ये सिचुबुकाई बनने के लिए 100 पायरेट्स का दिल दे दिया था, जो एक काफ़ी बड़ी बात है और ये है ट्राफाल्गर लॉ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे आप लोग उसका दिल देख सकते हो और मरीज़ लोग को दिल मिल जाता है और लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे स्मोकर सान जो रहता है वो कहता है कि यहाँ पे पायरेट्स नेवी हेडक्वार्टर्स या किसी का भी आना बना है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जो लॉ कहता है वही पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो स्मोकर।